मॉर्निंग स्टूडेंट्स कल हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। तो आज आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। स्टूडेंट्स हमने कल ये देखा था कि अगर किसी पॉइंट की पोजीशन पता करनी हो तो क्या करते हैं, उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वाई एक्सिस पे। तो ये जो डिस्टेंस होता है उसको मेज़र करते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये 3 यूनिट है, तो इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 होगा। फिर इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, और ये डिस्टेंस मेज़र करते हैं अलोंग वाई एक्सिस। ये 4 यूनिट है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 4। तो इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हो गए थे 3,4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये हमें कार्टेशियन प्लेन दे रखा है और इस पर हमारा एक्सिस सिस्टम है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। हमें कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट बी। इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। स्टूडेंट्स हमारा पर्पस है बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट बताना और वाई कोऑर्डिनेट बताना। हम इस तरीके से भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हम कर रहे हैं ना, ये एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट जिस नंबर पे वो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है। सेम एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस ये है तो ये -5 ही है यूनिट्स। तो इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट -5 होगा। फिर बी से एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे ड्रॉ करो, जिस नंबर पे वो ड्रॉ हो रहा है 2 पे ड्रॉ हो रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 2। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए -5, 2। सी के कोऑर्डिनेट कह रहा है स्टूडेंट, सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे, किस नंबर पे ड्रॉ हो रहा है 5 पे, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5। और सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पे, -5 पे ड्रॉ हो रहा है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -5। फिर स्टूडेंट वो कह रहा है कि कौन सा पॉइंट -3, -5 को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर हमें किसी पॉइंट को लोकेट करना हो ना, तो सबसे पहले उसका एक्स कोऑर्डिनेट देखो क्या है -3। तो एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में 3 यूनिट पे आ जाओ, ये हमारा -3 हो गया। और फिर वाई कोऑर्डिनेट है -5, फिर उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाई एक्सिस की डायरेक्शन में आ जाओ 5 यूनिट्स। तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा हमारा -3, -5। इसी तरह से स्टूडेंट्स कह रहे हैं एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी बताओ। तो पॉइंट डी हमारा ये है स्टूडेंट्स, डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, डी से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे किस नंबर पे ड्रॉ हो रहा है 6 पे, तो एक्स कोऑर्डिनेट 6 हो जाएगा। डी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वाई एक्सिस पे, किस नंबर पे जा रहा है ये 2 पे, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 6,2। तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना स्टूडेंट्स, ये एब्सिसा होता है, और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है ये ऑर्डिनेट। वो हमसे एब्सिसा मांग रहा है तो एब्सिसा इस क्या होगा, डी का एब्सिसा 6 होगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमें कह रहा था कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल, ये एक पॉइंट एल है जो कि वाई एक्सिस के ऊपर है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने। तो स्टूडेंट्स हम ओरिजिन पे होते हैं हमेशा स्टार्टिंग में, ओरिजिन से हमें मूव करना होता है। तो पॉइंट तो हमारा वाई एक्सिस पे है, तो ना हम इधर मूव कर सकते हैं ना एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। मीन्स इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। जितना हम वाई डिस्टेंस ऊपर मूव कर रहे हैं 5, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे स्टूडेंट्स 0,5। और याद रखो स्टूडेंट्स, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो उसकी फॉर्म होगी x,0। वहाँ पे x तो कुछ ना कुछ होगा नंबर, y की वैल्यू 0 होगी। और कोई पॉइंट अगर y एक्सिस पे होगा तो स्टूडेंट्स उसमें x की वैल्यू 0 होगी हमेशा, और y जितना डिस्टेंस आप ऊपर या नीचे मूव कर रहे हो वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए 0,5। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, आप इसको पूरा करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। एक्सरसाइज 3.3 में हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। कह रहे हैं इन पॉइंट्स को लोकेट करो, ओके, और ये भी बताओ कि ये पॉइंट्स किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहला पॉइंट है -2,4। अभी मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले स्टूडेंट हम ओरिजिन पे होते हैं। तो -2,4 का मतलब है हमें एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में 2 यूनिट पे जाना है, ये -2 आ गया। और फिर 4, वाई कोऑर्डिनेट हमारा +4 है, तो इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यानी कि वाई एक्सिस की डायरेक्शन में 4 यूनिट्स पे जाएंगे। तो ये पॉइंट आ गया हमारा -2,4, जिसको हम नाम दे देंगे कुछ भी ए। दिस इज़ द पॉइंट -2,4। 3, -1, तो एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, तो ओरिजिन पे हम बैठे हैं स्टार्टिंग में, तो ओरिजिन से जाएंगे 3 यूनिट्स एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, हम यहाँ आ गए। उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट क्या है -1, तो इसकी नीचे वाई एक्सिस की डायरेक्शन में परपेंडिकुलर नीचे आ जाओ 1 यूनिट पे, तो ये -1 हो गया। तो ये पॉइंट हमारा बी है जो कि 3, -1 होगा। -1,0, तो x की वैल्यू -1 है तो हम इधर आ गए -1, ठीक है स्टूडेंट्स। और y 0 है, इट मीन्स हम x एक्सिस के ऊपर ही हैं। फिर हम ना ऊपर जा सकते हैं ना नीचे जा सकते हैं, क्योंकि y की वैल्यू 0 है। तो ये पॉइंट हमारा जो है दिस इज C नाम दे देंगे, कुछ भी दे दो नाम, -1,0 होगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स 1,2, तो पहले ओरिजिन पर हम बैठे हैं,
ओरिजिन से मूव करेंगे 1 यूनिट एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर वहाँ से हम वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जाएंगे, यानी कि यहाँ से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे 2 यूनिट्स। तो ये पॉइंट हमारा आ गया 1,2। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने ये पॉइंट्स लोकेट किए। फिर हमें ये बताना है ये पॉइंट्स किस क्वाड्रेंट में है। तो स्टूडेंट्स ये डी पॉइंट तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 1,2। ये जो ए पॉइंट है -2,4 ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ये जो -3, -5 है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। ऐसे ये 3, -1 स्टूडेंट्स फोर्थ क्वाड्रेंट में। स्टूडेंट्स याद रखो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई भी पॉइंट होता है ना, उसमें एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है, क्योंकि इधर आप नेगेटिव जाओगे फिर ऊपर जाओगे तो वाई पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है स्टूडेंट्स और वाई क्या होता है, नेगेटिव। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आप पूरा चैप्टर ट्राई करो। ओके, गुड बाय।